खरगोश शेर को पिंजरे में जाकर उसे लड़ने की चुनौती देने लगता है। रुको जरा। तभी खरगोश शेर की दहाड़ सुनकर वहाँ से भागने लगता है। फिर खरगोश पिंजरे से बाहर निकलकर शेर को चिढ़ाने लगता है। तभी शेर के बाहर आते ही खरगोश अपने आप को पिंजरे में बंद कर लेता है। लेकिन शेर हार नहीं मानता तो वो पीटते हुए अपने साथ एक हाथी को लाता है। तभी खरगोश को एक आइडिया आता है और वो नकली चूहा निकाल के हाथी की तरफ भेजता है। तभी खरगोश शेर को उल्लू बना के उसे एक तोप में बड़ा लेता है। तोप में एक माचिस की तिल्ली लगाता है जिससे शेर का चमत्कार हो जाए। पैंथर साइंटिस्ट बनके छोटे चीजों को बड़ा और बड़े चीजों को छोटा कर देता है बस 1 सेकंड में ही, जिससे ये आर्टवर्क ने एंटी दावा मंगवा लिया था। बॉक्स खोलता तो एक चिट्ठी निकलता है, लेकिन इसे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। तभी पैंथर दरवाजे का घंटी बजाता है क्योंकि इसने ठान लिया था कि इसको छोटा बना के ही रहेंगे। पैंथर बोलता है कि ये है असली एंटी दावा, लेकिन आर्टवर्क सब समझ जाता है। तो साला पैंथर खिड़की से अंदर जाने लगता है, लेकिन खिड़की अंदर से लॉक था। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर पैंथर जाके बुलडोजर ले आता है और एक बड़े से लोहा लटका के उसके घर पे मारता है, लेकिन लोहा चूर चूर हो जाता है और बुलडोजर भी। ये कैसे हो गया? अरे क्या करूं मैं इसका? तभी इसका नजर चिट्ठियों के बिल में पड़ा तो ये छोटा हो जाता है। पैंथर अपने खेत के चारों ओर खूंटा ठोक रहा था। इधर भेड़ आराम से घास चर रहा था। तभी बैल पीछे से। भेड़ पैंथर से बोलता है। फिर पैंथर। भेड़ बाहुबली बनके जाता है और बैल का पूंछ पकड़ के तीर धनुष जैसा खींचने लगता है। फिर छोड़ दिया तो प्यारेलाल को भी उठा के ले जाता है। पैंथर अपना खूंटा ठोकने का काम कर रहा था। तभी प्यारेलाल गुस्से से आता है और खूंटों के साथ साथ पैंथर को ठोक देता है। अब पैंथर पेड़ के नीचे बैठ के अपने लिए चड्डी बना रहा था। अच्छा। तभी प्यारेलाल बंदूक लेके छिप के आता है, लेकिन छिपते छिपते कैक्टस के कांटे में। फिर साला 2 पिस्तौल लाके पैंथर पे धर देता है, लेकिन पैंथर उसके हाथ को बांध देता है और प्यारेलाल को पेड़ में लटका के निकल लेता है। फिर प्यारेलाल ने पिस्तौल चलाया तो नीचे टपक गया, लेकिन तभी गिद्ध आउट हो जाता और मुर्गी का बच्चा नीचे गिरने लगता है। लात पड़ने से साला गिद्ध रॉकेट की तरह नीचे जाने लगता है और जमीन में धंस जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। मुर्गी का बच्चा नीचे गिर रहा था तो सिपाही चिड़ियों ने अपने आप को हवाई जहाज में बदला और बच्चे को बचा लिया। गजब। फिर हवाई जहाज जैसा लैंड करता है। रोम रोम भाइयों। बच्चा दौड़ के जाके अपने पापा से नहीं अपने माँ से गले मिलता है। इधर आ ना मेरा बच्चा। ये कैसे हो गया? प्यारेलाल एक बड़े से पत्थर को पैंथर पे छोड़ देता है तो पैंथर दौड़ के आता है और दरवाजा खोलता है। फिर आगे का दरवाजा खोलता तो पत्थर निकल के पेड़ से टकरा के वापस चला जाता है, लेकिन प्यारेलाल एक गाड़ी सूखे घास लाके उसमें आग लगाता है, लेकिन साला खुद ही जल जाता है। थोड़ी देर बाद आता और पिस्तौल से नोट को सिक्का बना देता है। फिर पैंथर को पिस्तौल देता है ऐसा करने के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद प्यारेलाल पैंथर को टैक्स भरने का नोटिस देने आता है, लेकिन तभी अचानक पिंक कलर इसके ऊपर गिर जाता है तो इनकम टैक्स वाले इसको ही पैंथर समझ के ठोक देता है। लास्ट में इसने पैंथर का भेड़ ही उठा के ले गया। ये एडवांस मछली पानी के अंदर सुअर को पकड़ के पकाने का कार्य कर रहा था। नमक मसाला डालकर और कुछ सब्जी भी डालकर पकने के लिए डाल देता है। फिर मशीन के अंदर आग जलते हुए डांस कर रहा था। कुछ देर पहले सुअर एक टापू को रस्सी से नाव में बांध के अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन रस्सी टूट जाता है और नाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतना स्पीड से आगे जाता है कि एक बड़े जहाज को चीड़ फाड़ के निकल जाता है और वो जहाज डूब जाता है। साला ब्रेक दबाता है तो तभी एक मछली अंदर चला जाता है। सुअर समुद्र के बीचों बीच आ चुका था तो इसने मछली पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन कांटा को छुड़ाकर पानी में फेंकता है तो नकली मछली निकलता है। बत्तख और बाज के बीच एक कार रेस होती है। अच्छा। लेकिन बाज साला काफी चालाक होता है। अपनी छुटकू कार भेज के बत्तख की कार को ऊपर उठा देता है। अभी बता। फिर बाज एक बटन को दबाता है और सारे पेड़ों को काट के रास्ता जाम कर देता है। सिस्टम पार देंगे। अभी बत्तख भी अपना एडवांस बटन दबाता है जिससे कार उछलने लगती है। फिर बाज रास्ते का बोर्ड बदल के बत्तख को दूसरी साइड भेज देता है, जिससे बत्तख जाके पानी में गिर जाता है। तभी बत्तख अपने ड्रैगन दोस्त को कॉल लगाता है, जिससे ड्रैगन बत्तख को बिठा के पानी से बाहर छोड़ देता है। फिर बाज दूसरी साइड जाके सीमेंट बनाने वाली मशीन में सीमेंट डालता है। गबरू मगरमच्छ का मुंह पकड़ के छमिया को अपनी कलाकारी दिखाने लगता है। वाह क्या लड़का है। तभी ये सब देख मंगरू भी छमिया को अपनी कलाकारी दिखाने जाता है। तभी मंगरू भी मगरमच्छ का मुंह पकड़ के छमिया को अपनी कलाकारी दिखाता है, लेकिन मगरमच्छ मंगरू को उल्टा ही दाब लेता है। दोस्तों। फिर गबरू छमिया को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। अच्छा। लेकिन छमिया गबरू से बात करते करते जानवरों के पिंजरे में पहुंच जाती है। इधर ये मंगरू चुपके से अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर मगरमच्छ का चमत्कार कर देता है। तभी मंगरू छमिया के पास जाता है और सभी जानवरों का चमत्कार करके उनको पिंजरे में डाल देता है।